Hello friends, this is Pal Sharma and I am gold medalist from IGNOU and MDC, PGDC, MBA and PED। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स दिसंबर में हो चुके हैं। ये इस ईयर के लास्ट एग्ज़ाम से ठीक अब न्यू ईयर आपके लिए अच्छा होप सो। तो न्यू ईयर पर आपके लिए जो भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जिन्होंने अभी भरे हैं, होने वाले हैं, ठीक उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने के लिए और अभी आपने फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको हमेशा हर वीडियो में ये बताती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करके पहले एक दिन पहले करके रख लेनी चाहिए। ठीक, जैसे आपका पेन है, एडमिट कार्ड है और आईडी है। आईडी में आपका कुछ भी चलेगा, स्टूडेंट आईडी, वोटर कार्ड, ठीक। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा। बेसिकली आपके उसमें फ़ोटो होने चाहिए, ठीक, ताकि वो आपको वेरीफाई कर पाएँ। प्लस आपको ये आईडी ले जानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो आपकी अटेंडेंस शीट होती है उसमें आपको आईडी का नंबर लिखना ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको आईडी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक, इसके अलावा आपको लेफ़्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन देना होता है, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान देना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही आपको अलर्ट कर दिया कि आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान देना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 5 आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बताती हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं, बाकी आपके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पेज ओरिएंटेशन, यानी कि निम्नलिखित में से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो कौन सा है? पोर्ट्रेट और आपका लैंडस्केप। ठीक फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको ट्रिक ये बताती हूँ कि जैसे कोई भी क्वेश्चन में आपका बोथ ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस ये दिया हो, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका ओरिएंटेशन का ही पार्ट है, तो ये आपका क्या है? दोनों होंगे, तो बोथ इसका सही आंसर होगा, ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, विच की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, यानी कि कौन सी की हम यूज़ करते हैं। तो जो हम एमएस डॉक्यूमेंट यानी कि एमएस वर्ड में हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ओ, वही हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी यूज़ करेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो 1024। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 1024 इसकी क्या है? सही आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फ्रेंड्स, इन सब कीज़ को याद करने के लिए मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक्रोनिम की एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं आपके लिए उसके ट्रिक्स बना सकूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, बहरहाल इसका आंसर ए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन कैल्क वर्कशीट, यानी कि कैल्क की वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर की होती है। तो 32767 की होती है। ठीक, तो यानी कि 32,767 ठीक होगी, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, थ्रू विच सिंबल अ कैल्क फॉर्मूला विल इनिशिएट, कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होगा। ठीक, ये तो आपको मालूम है, एक्सेल में भी इक्वल टू से स्टार्ट होता है, वैसे भी बेसिकली आपका मैथ्स में भी इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी फार्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, बिना इसके आपका एज इट इज टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप इक्वल टू लगाएंगे तभी आपका फार्मूला काउंट होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन कैल्क, यानी कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं। तो
10,000 वर्कशीट्स होती हैं अधिकतम मैक्सिमम। ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द रिजल्ट बाय एडिंग A1 प्लस E2 इन कैल्क, यानी कि कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड हम करेंगे तो उसका क्या आउटपुट होगा या क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो उसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने A1 और A2 में कोई वैल्यू नहीं डाली है। जब हम वैल्यू डालेंगे तब उसका सम हमारे पास आएगा। ठीक, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन डिफॉल्ट फॉर्म इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि डिफॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट्स होते हैं। तो एक ही वर्कशीट होती है, जैसे आपका उसमें स्प्रेडशीट में जो भी आपका है तो उसमें 3 शीटें आपको दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर कैल्क में आपको सिर्फ एक ही वर्कशीट एक बार में खुलती है, तो बाय डिफॉल्ट रहती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम थ्रू द हेल्प ऑफ एन ऐप वॉज इनिशिएटेड बाय इंडियन रेलवेज इन, यानी कि रेलवे मंत्रालय द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था। तो ये इनमें से आपका कुछ नहीं है, नवंबर 2018 में आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसमें से कोई भी आपका नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क एंड इम्प्रेस टू सेव अ डॉक्यूमेंट, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी की का यूज हम करते हैं। तो कंट्रोल एस का, जो हम MS ऑफिस में यूज करते हैं वही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर एक्टिवेट फाइंड टूल बार, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्टिवेट फाइंड टूल बार के लिए हम किस की का यूज करेंगे। तो यानी जाहिर सी बात है आपको फाइंड करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कौन सी की होगी, कंट्रोल F, वही हम MS ऑफिस में भी करते हैं। ठीक, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विच शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द हाइट ऑफ अ लाइन, यानी कि किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिक्रिप्ट करने के लिए करेंगे। तो है आपका ऑल्ट प्लस अप एरो, यानी कि ऑल्ट के साथ हम जो ऊपर की होती है उसको हम दबाएंगे एरो की। ठीक, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द लिब्रे ऑफिस पे भी बनाने वाली हूँ वीडियो, तो आप उसको देखते रहिएगा। उन सब चीज वो वाली वीडियो में मैं आपकी सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी जितने भी ट्रिक्स वगैरह है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर मूविंग कर्सर इन लिब्रे ऑफिस शीट A1, यानी कि लिब्रे ऑफिस में शीट A1 में कर्सर को पहली सेल में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग हम करते हैं। तो जो हम MS ऑफिस में करते थे वही हम लिब्रे ऑफिस में करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। ठीक, कंट्रोल प्लस होम करने पर भी हम A1 पे ही चले जाते हैं, और यहाँ पर MS ऑफिस में भी और लिब्रे ऑफिस में भी। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट मेक्स वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब किससे बनता है, किससे मिलकर के बना है। तो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस से मिलकर के बना है। ठीक, इतना बड़ा डेटाबेस है, जो आप गूगल पे सर्च करते हो सब कुछ मिलता है आपको, तो वो सारा कलेक्शन है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का। ठीक, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, और ओवरऑल 16th क्वेश्चन है आपका, एप्पल सेफ्रेड इज अ ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका क्या है, सही है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफरेंस इंजन वॉज बिल्ट इन 1822, यानी कि डिफरेंस इंजन का जो बना था, निर्मित हुआ था, वो 1822 में हुआ था। तो ये आपका क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है, ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है IBM 1620 इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि IBM 1620 फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये आपका फॉल्स है, ये सेकंड जनरेशन का है, ना कि फर्स्ट जनरेशन का। तो ये आपका क्या है, गलत होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग क्लियर एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। तो ये आपका क्या है, सही है। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एक यूआरएल होता है, ठीक, इंटरनेट में। तो ये आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है आपका, वॉलेटाइल मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक वॉलेटाइल मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो ये इसका आंसर सही है। फ्रेंड्स, आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस फिनिश होते हैं यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो इससे एडवांटेज ले सकें। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी सबसे पहली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। और फ्रेंड्स, मेरा ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्रैकर फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्रैकर, उसे भी फॉलो कीजिए। और जिनका भी अभी जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय।